हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ 2026 नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब खत्म होगी, कब इसका शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना, ये सब कब होगा। अमावस्या में कलश स्थापना नहीं किया जाता, तो कब इसका शुभ मुहूर्त, ये सब के बारे में बात करूँगी। और माँ किस सवारी से आ रही हैं, तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। 2026 चैत्र नवरात्रि में माँ का आगमन का तैयारी सब भक्त लोग पूरे जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि विवाह के बाद देवी पार्वती को अपने घर बुलाने के लिए उनके माता पिता ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने वर्ष में जब जब नवरात्रि आती है उस समय 9 दिनों के लिए अपनी ही अर्धाग्नि शक्ति को पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन में भगवती विश्व में विचरण करती हैं और इस उपलक्ष्य में घर आई पुत्री का पूजा संपूर्ण जगत में शक्ति महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, संपन्न किया जाता है। माँ का कृपा प्राप्त होती, कलश स्थापना करते हैं। शुभ मुहूर्त में 9 दिन बड़े धूमधाम से माता का आगमन की तैयारी कर नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं। माँ दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में उपासना करते हैं। उसके बाद प्रत्येक दिन विभिन्न रूपों के कर्म से आराधना करते हैं। भक्त चाहे तो श्रद्धापूर्वक माँ के दुर्गा रूप में सम्मिलित सभी 9 रूपों को अलग अलग दिन से अलग अलग नाम से माँ का पूजा कर सकते हैं, अथवा या गंगा या पवित्र से जगह से लाई हुई मिट्टी में जौ बोकर उसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। देसी घी अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। अगर आप कोई अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, कोई पूजा के समय तक ही जलाते हैं। अखंड दीपक बहुत देखभाल करना होता है। माँ की मूर्ति या प्रतिमा हो जो भी, जिसमें अपना भाव होना चाहिए। माँ का पूजा पूरे विधि विधान से 9 दिन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य सहित 16 पूजन करते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती पाठ जप हवन अनुष्ठान अपनी भक्ति के अनुसार सब लोग करते हैं। जितना शक्ति भक्ति उतना माँ की कृपा के लिए, माँ को खुश करने के लिए करते हैं। जब देवी पूजा से भक्त तन मन आत्मा तीनों संकलन कर रखते हैं। मनोकामना के लिए माँ का पहले से संकल्प ले लेते हैं, पहले दिन ही, कि मेरे जो भी मनोकामना हो माँ के पास बैठकर आप संकल्प लेकर तब विधि विधान से पूजा संपन्न करते हैं, तो माँ का कृपा का लाभ भी प्राप्त होता है। जिस दिन 9 दिन भक्ति के शक्ति में लीन होकर समर्पित भाव से देवी की आराधना करते हैं, तो माँ का आप बता दूं माँ का आगमन कब हो रहा है, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब हो रहा है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू हो रही है, जो कि दिन गुरुवार है। तो गुरुवार के होने के कारण माँ पालकी पर सवार होके आ रही हैं, यानी डोली पर सवार होके आ रही हैं, क्योंकि गुरुवार को अलग अलग दिन के हिसाब से नवरात्रि जिस दिन पड़ता है उसी के हिसाब से सवारी होकर माँ आती हैं। 19 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इसका समाप्ति 27 मार्च को रामनवमी है, तो 27 रामनवमी के बाद समाप्त हो रहा है नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में माँ का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूं 6:40 से तक अमावस्या रहेगी। सुबह 6:40 के बाद प्रतिपदा लग जाएगा, जो कि आप लोग इसमें पूरे भाव से सारा दिन नवरात्रि है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से आप शुरू कर सकते हैं, तो और सारा दिन है 5:24 तक, सूर्यास्त के पहले तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पूरे दिन नवरात्रि है, तो आप लोग ऐसे करके 6:40 के बाद से कलश स्थापना कीजिए। जिसको जब सब मतलब कि समय रहे, पूरे दिन नवरात्रि है, तो आप लोग गाइस कंफ्यूज मत होइएगा। भक्तों को अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा अपने शक्तियों के 9 रूप में भक्तों को प्रदान करती हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में भय का निवारण करती हैं, जीवों की रक्षा करती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में धारण कर भक्तों का स्मरण शक्ति विकसित करती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में आरोग्य और संपदा प्रदान करती हैं। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में आयु यश बढ़ाती हैं और रक्त विकार को ठीक करती हैं। 5वें दिन में स्कंद माता के रूप में भक्तों को उनके कर्म फल का इच्छा पूर्ति प्रदान करती हैं। 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में विवाह योग कन्याओं का उत्तम वर और शेष भक्तों को विजय प्रदान करती, मनोकामना के आशीर्वाद देती हैं। 7वें दिन कालरात्रि के रूप में माँ बनकर नवग्रह जो भी बाधा दूर हो, जो भी 7.5 ढैया से रहते हैं, जो भक्त पीड़ित रहते हैं, माँ उनको मानसिक विकारों को हर लेती
हैं और जो भी संकट हो उसे माँ दूर करती हैं। 8वें दिन महागौरी के रूप में सुख संपत्ति प्रदान करती हैं और नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धदात्री के रूप में माँ सिद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धालुओं के तन मन धन को पुष्टि करती हैं। तो ऐसे करके 9 दिन भक्त लोग मनोभाव से कामना से श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ माँ का पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ अपने भक्ति के अनुसार शक्ति के अनुसार उस माँ का आराधना करे, उस मनोभाव से कामना के अनुसार फल प्रदान करती हैं माँ। नवरात्र के 9 दिनों में पूजा नवग्रहों को अनिष्ट प्रभाव को शांत रखती हैं, जिससे रोग और शोक दूर होते हैं। भगवती नव दुर्गा के स्वरूपों को भक्तों को संकल्पित कार्य पूर्ण करती हैं। इसलिए संकल्प लेकर पहले दिन है संकल्प ले लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना हो माँ से बोलिए कि ये 9 दिन इसी मनोकामना के लिए माँ कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो। तो माँ इसलिए उनकी उपासना 9 दिन तक उसी संकल्पित के द्वारा चलता है तो मनोकामना पूर्ण होती है। आगे की जानकारी वीडियो में बनाती रहूँगी। तो गाइज आप लोग को मैंने बताया 18 मार्च को बुधवार का दिन पड़ा था, अमावस्या है। तो अमावस्या के एक दिन पहले ही जो भी आप लोग परेशान दिक्कत हो तो इस दिन जरूर पीपल के पेड़ में जल अर्पण करिए और दान तर्पण करिए अपने पितरों के नाम से, क्योंकि पितर का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। जो अगर नहीं कर पा रहे खरमास के बीच में अगर पितर लोग का नहीं कर तो अमावस्या के दिन जरूर करें। और दीपक जलाए, अपने किचन में दीपक जलाए, पानी के जहाँ रखे वहाँ दीपक जलाए। अमावस्या के दिन जरूर माँ के आगमन के लिए एक दिन पहले ही सबको स्वच्छ बना लीजिए, अपना घर में साफ सुथरा झाला वगैरह सब मारकर। तो गाय जैसे ही स्वच्छ घर एक दिन पहले ही अमावस्या के दिन साफ सफाई सब कुछ कर लीजिए। अगर बहुत जरूरी तो बाल धोजिए, नहीं तो एक दिन पहले ही मंगलवार को धोजिए, दूसरे दिन आप अपना बाल पानी से धो पोंछ सकती हैं। और ज़रूरी ना हो तो बाल न धोजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप और गुरुवार को दिन भी बाल नहीं धोआ जाएगा। गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रहे तो वह अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, मंगलवार को धो लीजिए और गुरुवार को आप गंगा जल से अपना बाल पोंछ लीजिएगा पूरे, मतलब कि पानी डालकर पोंछ लीजिएगा थोड़ा सा, और बाल साबुन लगाकर शैम्पू लगाकर नहीं धोना है। यही सब करके आप अपना नवरात्रि प्रारंभ करिए। आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।